ठीक है। तो आज बात करते हैं हम लोग, कल हमने मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बात किया और हमने वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला बाय द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो लूप से, यहाँ से देखो इधर, लूप से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। ये लूप है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है। तो बाहर कहाँ निकलता है? लूप के एक्सिस की तरफ। तो आज हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ के हेल्प से लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक बात हम सब जानते हैं, वो ये है भाई, बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या है? डी बी इज इक्वल्स टू मेड अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने सबसे पहले लेक्चर में बात किया था, जहाँ हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था, हमने वहाँ ये प्रूव किया था कि डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू डी एल एज वेल एज आर। डी बी डी एल पे भी परपेंडिकुलर है और आर पे भी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखना ये बात। मतलब डी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में आती है वो लेंथ पे भी परपेंडिकुलर आती है और उसके पोजीशन पे आर पे भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular current carrying loop by the help of Biot-Savart's law. Clear? By the help of Biot-Savart's law. देखो, ये करंट कैरिंग कॉइल है, लूप है, करंट कैरिंग लूप। हमें कहाँ निकालना है? एक्सिस पर। देखो बेटा, अगर मैं लूप ऐसे बनाता हूँ तो एक्सिस बाहर आ जाएगा, फिर हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड शो करने में बड़ी परेशानी होगी। तो अगर लूप को मैं ऐसे के बजाय ऐसे कर दूँ, मतलब लूप ऐसे ना बजाय ऐसे के बजाय, क्योंकि इसका एक्सिस कहाँ पे होगा? यहाँ पड़ेगा। तो उसको मैं ऐसे कर दूँ तो एक्सिस सामने पहुँच जाएगा। तो लूप को ऐसे रखने में फ़ायदा है, जिससे हम ईज़िली शो कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बनाओगे लूप को, तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि कोई ये सर्कुलर लूप है, और साथ ही साथ ये रखी, ये इसका मुंह सामने की तरफ है। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस लूप का, ये लूप ऐसे रखिए ना, क्लियर। अच्छा, ये करते हैं, ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है। ये वाला पोर्शन, आज मैं ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ मान लेता हूँ। क्लियर हो गया? वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला। और ये वाला पोर्शन ये वाला है। बात समझ में आ गया? ठीक है। मतलब ये जो फेस दिख रहा है आपको, वो ये वाला फेस दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, तो ये सेंटर है इसका। इसके सेंटर से मैंने ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी मान लिया, आर डिस्टेंस मान लो या एक्स डिस्टेंस मान लो। एक्स डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, और ये है इसकी वाई एक्सिस। ठीक, ये है इसका जेड एक्सिस। हमें देख के मालूम चल गया कि इसका प्लेन किसके लॉन्ग है? वाई और जेड के प्लेन के लॉन्ग है। ऐसे रखा है ना, वाई और जेड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ज़्यादा दूर ना लूँ, ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P जिसका डिस्टेंस है x। ठीक है, सपोज द रेडियस ऑफ द लूप इज स्मॉल a रेडियस का ये लूप है। हमें इस लूप की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ dB बराबर μ0/4 आपको ये बातें दिमाग में रख करके काम करनी पड़ेगी। आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है तो सबसे पहले तुम्हें आइडियल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आइडियल दीपांशु ने वाला ऊपर ले लो, लेकिन लेने को कहीं भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर ही क्यों शो की, ऊपर ही क्यों बोला? हाँ हाँ हाँ, एक बार देखते चलो। दूसरा मैंने तुम्हें शुरू में बताया था dB इज परपेंडिकुलर टू DL एज वेल एज R। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले हमें आइडियल लेना पड़ेगा, हमें करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। हमने करंट इसमें फ्लो कर रखी है, ये करंट जा रही है ऐसे, और ये करंट ये पीछे से आई है और ये बाहर निकली बोर्ड के और फिर नीचे गई और फिर ये बोर्ड के अंदर चली गई। तो यहाँ से बोर्ड के अंदर है करंट, यहाँ से बोर्ड के बाहर है करंट, ऐसे चक्कर लगा के ऐसे जा रही है करंट, ऐसे फ्लो हो रही है करंट। दिख गया सब बच्चों को? और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने एक करंट एलिमेंट ले लिया। चलो ये रहा करंट एलिमेंट dl, ये करंट एलिमेंट हमारा। ठीक है, लेने को कहीं और भी ले सकते थे, मैंने ऊपर का करंट एलिमेंट क्यों लिया उसकी वजह सुनो। करंट एलिमेंट ले लिया, अब हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखना है कहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमें करंट एलिमेंट को मिलाना है। यही तो करते थे हम, याद करो कि पहले हमने बायोट-सेवर्ट्स में क्या लिया, करंट एलिमेंट लिया आइडियल, और फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, फिर हमने क्या किया उसको उससे वेक्टर आर्ट से दिखाया हमने, तभी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा कि कहाँ पर है पॉइंट। तो पहले आइडियल को इससे मिलाओ, क्यों बेटा, आइडियल को मिला लो इससे, ये लो। ठीक है, ये हमारा आइडियल। अच्छा ये है हमारा R, ये है हमारा R, ये है हमारा R। सबको दिख गया? कर लिया हमने, DL भी देख लिया, R भी देख लिया। अब किसकी बारी है? साइन थीटा के देख लेगी, है ना। बताओ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दिखाओ। करंट एलिमेंट डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ करंट होती है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ करंट होती है। एक सेकेंड, तो बताओ करंट किस तरफ है DL में? करंट है बाहर की तरफ। ऐसे देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये करंट उधर से होके आ रही है, अब ये बोर्ड के बाहर, यहाँ से करंट जाएगी बोर्ड के बाहर, फिर चक्कर लगाएगी नीचे, अब यहाँ जाएगी बोर्ड के अंदर जाएगी। इमेजिनेशन से हो सकती है चीज़ें। ठीक है, अब तुम्हें राइट हैंड कर्लिंग फिंगर मैंने बताया था, ये क्या दिखाता है आपको? बताओ, देख के बताओ। ये है आइडियल, करंट डायरेक्शन ये रही, यानी DL की डायरेक्शन, आइडियल की डायरेक्शन ये रही। भाई DL की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ करंट की, तो हमने एक करंट की डायरेक्शन ही बोल दिया। ये था क्या? R, और कर्लिंग फिंगर विल शो यू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैंने एक काम किया, ये पेन दो बेटा मुझे, देखो ये पेन है, इस पेन को मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मानता हूँ। ये पेन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फिंगर की जिस तरफ मुड़ेंगी, तो फिंगर ऐसे मुड़ती हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, आइडियल रखो, आइडियल की डायरेक्शन पे ये रख लिया। R किधर देखो, R देखो, R। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा?
ऊपर की तरफ होगा। क्या सबको दिखा? दिख गया? ये आइडियल किस तरफ है? बाहर की तरफ। मैग्नीफिल क्या है इसके? परपेंडिकुलर। मालूम है? दिखता है सब बच्चों को? अगर मैं कहीं और वाला आइडियल लिया होता तो ये मैग्नीफिल बाहर की तरफ आया था। अब बाहर के मैग्नीफिल को कैसे शो करते हैं आप? अब ये मैग्नीफिल कहाँ है? बोर्ड के अलोंग और आर के परपेंडिकुलर। मैग्नीफिल क्या होता है? आइडियल के परपेंडिकुलर और आर के परपेंडिकुलर होता है। तो आर ये रहा और मैग्नीफिल क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर, वो भी ऊपर की तरफ बाय द राइट हैंड कर्लिंग फिंगर वाले। क्यों बच्चे? आर मैग्नीफिल इस तरफ था हमारा, राइट हैंड कर्लिंग फिंगर से पता लगा हमें। दिख गया बेटा? क्लियर हुआ नहीं हुआ क्लास? ठीक है, अच्छा। अब ये मैग्नीफिल किधर काम कर रहा है? ये तो हमारा वाई एक्सिस है, ये तो हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। माना ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो आइडियल है वो थीटा एंगल ऊपर है, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि भाई जहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आइडियल है कहाँ। तो मैं बोलूँगा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से थीटा एंगल ऊपर जाओ। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मान लो तुम खड़े हो, वहाँ खड़े होकर के क्या बोलो? थीटा एंगल। यहाँ से खड़े होकर के थीटा एंगल ऊपर जाओ और कितनी दूर जाओ? आर दूरी पर जाओ, आर दूरी पे जाओ। वहाँ पे एक करंट एलिमेंट है, उसने बनाया है मुझे, ठीक है, उसने बनाया है डीबी। बात समझ में आ गई? ठीक। नाउ दिस मैग्नीफिल, व्हाट अबाउट दिस मैग्नीफिल? ये ना तो हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है पूरा, ना वर्टिकल, दोनों ही काम कर रहा है, दोनों के बीच में काम कर रहा है डीबी, है ना। अच्छा, ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये एंगल थीटा होगा? देख के बताओ क्या। क्यों? देखो कैसे पता लगा सकते हो? देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच में एंगल होगा। कैसे पता लगा सकते हो? इसे पकड़ो, जैसे आप सोचो, जैसे मान लो ये दोनों है, ये दोनों फिंगर है, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब उंगलियों के बीच में जितना एंगल होगा उतना अंगूठों के बीच में होगा, क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ये। तो जितना एंगल इनके बीच में होगा उतना एंगल इनके बीच में होगा। क्यों भाई? थंब को जितना फिंगर के बीच में एंगल बढ़ाऊंगा उतना थंब के बीच में एंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों को लगातार कैसे बना रहना है? परपेंडिकुलर बना रहना है। वही तो काम यहाँ पे भी हुआ। ये दोनों परपेंडिकुलर है एक्सिस, और ये आर और डी भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो जितना, और ये भी देख लो ना, तो आर को मैं अगर मान लो नीचे ले आऊँ एक्स एक्सिस पर, तो डी बी कहाँ पहुँच जाएगा? वाई एक्सिस पहुँच जाएगा। तो अगर आर को मैं एक्स एक्सिस पे लाऊंगा तो थीटा जीरो हो गया, तो डी बी कहाँ पहुँच गया? वाई एक्सिस पे, उसका भी थीटा जीरो। तो मतलब दोनों सेम एंगल पे चल रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम डी बी के क्या कर सकते हैं? कॉम्पोनेंट। डी बी के हम कर सकते हैं कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट कैसे करें? हेड से परपेंडिकुलर डालो, हेड से परपेंडिकुलर डालो। यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा और यहाँ से कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? यहाँ पे आएगा डी बी कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे डी बी साइन थीटा। बात क्लियर हो गया? अब मैग्नीफिल कहाँ काम कर रहा है? ऊपर के सामने। तो ऊपर डी बी कॉस थीटा आ गया, डी बी कॉस थीटा भी तो है। इसको, इसका इलाज करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस आइडियल के जस्ट अपोजिट एक दूसरा आइडियल और ले लेते हैं। एक आइडियल, इस आइडियल के जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ एक आइडियल और ले लेते हैं, ये वाला। क्यों बच्चे? एक आइडियल और ले लिया मैंने, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, एक आइडियल और ले लिया मैंने। बताओ इस आइडियल की डायरेक्शन बताओ। अंदर की तरफ, अंदर जा रहा है ना ये करंट, उधर से बाहर आ रहा है। यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट बाहर आ रही है। यानी यहाँ पे आइडियल बाहर की तरफ है, यहाँ आइडियल अंदर की तरफ। क्लियर हो गया? क्यों लिया है आइडियल मैंने? इसका रीज़न देता हूँ मैं अभी। अब वही काम फिर से रिपीट करो, वही काम फिर से रिपीट करो। ये आर बनाओ,
क्यों बेटा, सबको समझ नहीं आ रहा? वही काम दोबारा कर दिया मैंने, ठीक है। ये रहा आर, क्या ये भी थीटा होगा नहीं होगा? क्योंकि ये ए है तो ये भी तो नीचे भी तो ए होगा, ये भी तो ए होगा। अगर सामने वाले ये साइड सेम होती है और ये बेस सेम होता है, ये भी और ये भी सेम है, तो ट्रायंगल कैसे हो गए? इक्विलेटरल हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए? तो ये एंगल ही बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ऊपर नीचे, क्योंकि आर भी सेम है, ये एक्स सेम है, बेस सेम है, तो ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। मैग्नीफिल किधर होगा इसकी वजह से? इस बार करंट अंदर की तरफ है, आर बढ़ाओ आर, ये आर, मैग्नीफिल नीचे की तरफ, आर के परपेंडिकुलर, मैग्नीफिल आर के परपेंडिकुलर बेटा। मेरा डी बी, फिर से कंपोनेंट डालो, क्या आएगा? ये थीटा है, ये डी बी कॉस थीटा और सामने की तरफ डी बी अगेन साइन थीटा। क्यों भाई? अब साफ दिख रहा है, डी बी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, डी बी कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, डी बी साइन थीटा विल एड अप, है ना। अच्छा, एक इमेजिनेशन और बनाओ अपने अंदर। वो इमेजिनेशन ये है कि हर एक एलिमेंट की वजह से, देखो दो एलिमेंट की वजह से डी बी, दोनों डी बी को देखो, दोनों डी बी कैसे हैं? सिर्फ मैं डी बी को ला रहा हूँ, दोनों डी बी ऐसे हैं, ये डी बी है, और अगर मैं और भी एलिमेंट लूँ तो कोई डी बी इधर आएगा, कोई डी बी इधर आएगा, कोई डी बी उधर जाएगा, कोई डी बी उधर जाएगा। कैसा शेप बनाएगा डी बी? ये डी बी बनाएगा जैसे मान लो ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये डी बी कैसे बनाएगा? जैसे मान लो, जैसे मैंने एक छतरी खोली हुई है आधी, ऐसे, समझ आता नहीं आता? ये आधी छतरी खोली हुई है मैंने, पूरी नहीं खोली, हाफ खोली हुई है, सबको समझ आता है? हर तरफ कंपोनेंट है, मतलब हर तरफ मैग्नीफिल है। अब डीबी का कॉस वाला कंपोनेंट कैसा बनेगा? सोचो, डीबी का, हर डीबी का कॉस वाला कंपोनेंट कैसा बनेगा? एक सर्कुलर लूप, सर्कल। डीबी का, हर डीबी का कंपोनेंट कैसा बनेगा? एक सर्कुलर प्लेन बनेगा, क्योंकि अभी दो डीबी कॉस थीटा वाले तो बस एक दूसरे के अपोजिट है। कितने डीबी है? जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। आइडियल लेके जाओ, हर आइडियल लेके आओ, हर एक आइडियल की वजह से जितने भी डीबी बनेंगे उसका एक अपोजिट डीबी जरूर रहेगा। मतलब कहने की बात यह है, हर एक डीबी के वजह से एक कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा जो बनेगा उसका एक अपोजिट कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा जरूर रहेगा। तो मैं वंश, ठीक है। तो ये दो डीबी तो सिर्फ ये दो एलिमेंट ने दिखाया, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो, जैसे मैंने बोला ये वाला एलिमेंट आइडियल, अगर ये मैग्नीफिल उस तरफ देगा, उस तरफ, तो ये वाला एलिमेंट मैग्नीफिल इस तरफ देगा, बाहर की तरफ। दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हर एक आइडियल का एक अपोजिट कंपोनेंट तो डीबी कॉस थीटा जरूर रहेगा। क्लियर हो गया? सारे डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट क्या कर लेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सारे कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे। तो मैग्नीफिल इस वाई एक्सिस के प्लेन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। समझ नहीं आया? मैग्नीफिल वाई एक्सिस के अलाउंग नहीं रहेगा। सारा का सारा मैग्नीफिल किधर रहेगा बेटा? डी बी साइन थीटा, यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग रहेगा। यानी इससे हमें प्रूफ होता है कि मैग्नीफिल लूप से बाहर निकलता है। कहाँ जाता है? अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? फिर सारे मैग्नीफिल मुड़ते हैं। मुड़ने से क्या हो गया? एक मैग्नीफिल ऊपर जाएगा तो उसका एक उल्टा मैग्नीफिल होगा, वो दे विल कैंसिल, लेट मैग्नीफिल कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ही पता लगा कि यहाँ पे सारे मैग्नीफिल लूप में से बाहर निकलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैग्नीफिल होता है। बात सबको समझ में आ गया? तो अब हम निकालते हैं मैग्नीफिल ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट। तो
वही थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है हमें। क्या लिखें? कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल a, ठीक। सपोज ना यहाँ पे एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is along x axis at a distance x from the center O, from center O, क्या ये सबको समझ में आया नहीं आया? ठीक है। कंसीडर ए स्मॉल करंट, कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, या कंसीडर टू स्मॉल करंट एलिमेंट्स अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट साइड्स ऑफ लूप, consider two small, आइडियल लिख दो है, आइडियल अपोजिट, या टॉप और बॉटम लिख दो, जैसी मर्जी तुम्हारी, अपोजिट साइड्स ऑफ लूप, that is on top and bottom। क्यों भाई? समझ आ गया? टॉप पे बॉटम पे हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा DB, एक बात और है यहाँ पर, हमने जो मैग्नीफिल देखा, मैग्नीफिल R पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। दूसरा, मैग्नीफिल क्या आइडियल में परपेंडिकुलर है? मैग्नीफिल क्या आइडियल में परपेंडिकुलर है? तो इसको देखो, आइडियल किस तरफ है? बाहर की तरफ, ठीक है। आर कैसा है? इधर की तरफ, है ना? दिखता है? जरा फिर से पेन दिखाना, एक पेन और दो मुझे, दो। हाँ देखो, ये है आइडियल, ये है आर और ये है बी। दिख रहा है? क्या सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? दिखता है? ये देखो, अगर मैं आर को हटा दूं, आर को 0 कर दूं, सब मान लो, तो डीबी क्या हुआ? आइडियल पे क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है। सब कुछ में आ गया, नहीं आ गया? तो बस आर ही तो आ गया बीच में, ये आर आ गया। बाकी तो मैं डीबी का एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ करके देखूँ तो आइडियल पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हुआ? 90। थीटा हो गया 90। तो हेयर द dB ड्यू टू ईच एलिमेंट अच्छा, एक बात और है, dB तो परपेंडिकुलर तो शुरू में होता है हमारा। r देखो, r भी तो परपेंडिकुलर है। अच्छा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा होता है आइडियल और r के बीच का एंगल होता है। थीटा, हाँ, आइडियल और r के बीच का एंगल होता है। समझ नहीं आया? याद करो इसको फिर से। ये आइडियल है, ये r है, और ये क्या है? थीटा। तो देखो आइडियल और r के बीच में एंगल है ये। भाई मैग्नीफिल तो परपेंडिकुलर पहले से होता है आइडियल और r के बीच में। जो थीटा हम जो लेते हैं वो लेते हैं किसके बीच का एंगल? आइडियल और r के बीच में। तो अभी दिखा दिया मैंने, आइडियल बाहर की तरफ और r क्या है इसके? परपेंडिकुलर है।
तो हेयर द डी बी ड्यू टू ईच एलिमेंट, या मैं इसको ऐसे लिखूं, आइडियल या द करंट एलिमेंट आइडियल is perpendicular to R, position vector R. Current element is perpendicular to R. Therefore theta will be is equals to 90 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये थीटा कौन सा है? ये थीटा आइडियल और आर के बीच का एंगल है। ये वाला थीटा मत कर देना, ये अलग है। समझ में आया बेटा? अच्छा, अब आगे the McTefill dB, the small McTefill या the McTefill field dB has two components, dB cos थीटा फर्स्ट एंड डी वी साइन थीटा। ये कहाँ काम कर रहा है? अलोंग वाई एक्सिस, और ये कहाँ काम कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। डी बी cos थीटा, द component डी बी cos थीटा हैव equal and opposite components. Component dB cos theta will cancel each other. Why? Because every component dB cos theta has equal and opposite component. Clear? The component dB cos theta will cancel out. बस इतना लिख दो, will cancel out. वो हमें दिखता है डायग्राम में, क्या बच्चे दिखता है? एंड द component एंड dB components, या components लिख दो, एंड द components dB sin theta will add up, क्या बच्चों? इतना हम लोगों को समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो टोटल मैग्नेटिक बताओ अलोंग द एक्स एक्सिस। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस B इज इक्वल्स टू, देखो क्या करें, सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, सारे कंपोनेंट को ऐड कर दो, क्यों भाई? है ना? तो ये क्या है? ऐड करना। इंटीग्रेशन तो करना, ऐड करना सारे कंपोनेंट्स को। क्लियर हो गया सब बच्चों को? वेयर डीबी बराबर क्या है? अच्छा, वेयर डीबी इज इक्वल्स टू मिनट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 आर स्क्वायर। ये साइन 90 पहले ही कर दिया हमने, ठीक है? पुट दिस वैल्यू हेयर। सो मैग्नेटिक बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मिनट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा कौन सा है? ये वाला साइन थीटा नहीं है, ये कंपोनेंट वाला साइन थीटा है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, याद रखना ही बात। क्यों बेटा? ये वाला कंपोनेंट, ये वाला साइन थीटा नहीं है जो हम साइन थीटा साथ लेके चलते हैं। तो बार है, ये वाला साइन थीटा तो 90 हो गया यहाँ पर, एक थीटा हमने यहाँ वाला लिया था, ये थीटा ये वाला है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ने वाई एक्सिस से एंगल बनाया था। क्लियर हो गया बेटा? अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई क्या अलग अलग है? आई भी सेम है। क्या आर अलग अलग है? देखो दोनों डीएल लिए मैंने,
आर सेम आया बेटा, आर नहीं चेंज हुआ, मैंने आइडियल की पोजीशन चेंज किया, आई जब भी वही था आई अब भी वही है, आई नहीं चेंज हुआ, आर भी नहीं चेंज हुआ, थीटा भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आई नहीं बात ये? क्यों भाई दीपांशु, दो आइडियल लिए मैंने, दोनों आइडियल को मैंने एक बार डीएल यहाँ लिया, एक बार डीएल यहाँ लिया, देखो आर भी सेम था दोनों में, एक्स भी सेम था दोनों में, थीटा भी सेम था। ठीक, तो मतलब क्या कहने की बात है, डीएल के साथ नहीं चेंज हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी नहीं चेंज हो रहा है, आर भी नहीं चेंज हो रहा है, करंट भी नहीं चेंज हो रहा है और थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, तो साइन थीटा भी नहीं चेंज होगा। तो इन सबको बाहर ले लो, क्लियर हो गया? तो ये क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्या है, सारे डीएल को ऐड कर दो, सारे डीएल को ऐड कर दो, सारे डीएल कहाँ होंगे, सर्कमफेरेंस पर, या इसको मैं ऐसा लिख दूं, क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्यों भाई, डीएल क्लोज में तो है, तो क्लोज कर दो लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल कर दो। ठीक है बेटा, तो सारे डीएल को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो सारे डीएल को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप। लूप किस शेप का है, सर्कल के शेप का है, तो 2 पाई आर हो गया। नाउ रिप्लेस इसको, इसकी जगह आप 2 पाई आर रख दो, तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों मेरे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू रख दूँ क्या, ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, क्या नाम रख देता हूँ इसको मैं, एम एन रख देता हूँ, या पी है तो ओ पी एम से ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एम। दिख गया, साइन थीटा लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा, आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में, तो आर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो साइन थीटा बराबर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, एंगल के सामने क्या हो, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आर, ए अपॉन आर, आर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, पता लग गया सब बच्चों को? तो अब साइन थीटा को भी रिप्लेस कर दो, आइडियल को, डीएल को भी रिप्लेस कर दो। तो बताओ साइन थीटा की जगह क्या रखो बच्चे मेरे, ए अपॉन अंडर रूट, ये आर स्क्वायर ना, क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, अच्छा। कैसे क्यों कर रहे हो अभी, पाई और आर से अगर हम और मल्टीप्लाई करें, अच्छा इस आर को रिप्लेस करो, इस आर को रिप्लेस करो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस आर को रिप्लेस कर दो। हाँ, तो ये भी मैट्रिफिल है, इस मैट्रिफिल में आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो क्या वैल्यू आएगी, बी बराबर, काटो मत बेटा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2, अंडर रूट को मैंने 1/2 कर लिया इंटू 2 पाई आर, इसकी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर क्या है 1, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है
तो b बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये हो गया 2 पाई r इंटू a और यहाँ पे i हो गया है ना, 2 पाई r a i है ना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या बच्चों सबको समझ आया नहीं आया? हाँ अच्छा, तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे रख दिया r हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा हमने एक बार एक चीज़ गड़बड़ कर दी बेटा, ये तुमने 2 पाई r मुझे बताया, ये 2 पाई r क्यों होगा भाई? है सारे dl का ऐड करो, dl को सारे ऐड करो जरा, 2 पाई a आएगा, रेडियस क्या होगा, r होगा a होगा? ये गलती नहीं होनी बेटा, ये है ना, ये क्या होगा a होगा, क्योंकि हमने रेडियस ही क्या लिया है, a लिया है। तो ये हो गया a, तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर क्लियर हो गया। अच्छा पाई a स्क्वायर क्या होगा, एरिया, ठीक। तो b बराबर म्यू अपॉन 4 पाई 2 i इंटू a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक। एक तो ये हो गया और एक तो ये हो ही गया हमारा ये फॉर्मूला, क्या बच्चों, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। कैपिटल A मीन्स एरिया, वेयर A इज इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर, ठीक है। पाई a स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द लूप, क्लियर होगा सब बच्चों को? अच्छा और एक बात और है, मैट्रिफिक रिलेशन सबको मालूम चल गई। मैट्रिफिक रिलेशन क्या होगी, इससे भी ले लो, किस तरफ हुई, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे लिख दोगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स की तरफ हो गई। अगर इसमें n टर्न्स हैं, तो अगर n टर्न्स हैं, इफ टर्न्स आर कैपिटल N, तो b कितना होगा, रेड अपॉन 4 पाई 2 n i a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्यों बच्चों मेरे? अच्छा NIA कल याद है ना, NIA क्या, एम मैग्नेटिक मोमेंट, ये दिखाएगा कॉइल की स्ट्रेंथ को दिखाएगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर NIA, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या बच्चों आगे नहीं आ गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया सब बच्चों को, है ना। दूसरी बात, एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, अगर मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, 2 पाई आई। अगर मैं P को सेंटर पे ले जाऊँ तो इसको मैं अलग सुना दूँ, P को अगर सेंटर पे ले जाऊँ इफ़, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर P सेंटर पहुँच जाएगा तो x 0 हो जाएगा भाई, क्यों भाई, है ना। अगर x 0 हो गया तो जरा x 0 रख के देखो, तो क्या आएगा, B बराबर रेड अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन, ये तो 0 हो गया, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है a क्यूब, इस क्यूब से तो क्या आया बच्चों मेरे, 4 पाई 2 पाई i अपॉन a, वही मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सही आया। वहाँ पे r था, r मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस ही आया।
तो बिल्कुल हमारा डेरिवेशन बिल्कुल सही हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। दूसरा, आपने दिखाया है जितना x बढ़ाते जाओगे मैटिफिल उतना वीक होता जाएगा। रेसिप्रोकल है, x बढ़ाते जाओ मैटिफिल वीक होता जाएगा, और x घटाते जाओ तो मैटिफिल, तो सबसे ज़्यादा मैटिफिल कहाँ है? सेंटर पे दिख रहा है ये, तो ये B मैक्स है, B मैक्सिमम, तो सेंटर पे मैटिफिल सबसे ज़्यादा होता है, सेंटर पे मैटिफिल सबसे ज़्यादा होता है ना। क्या मैं इसका ग्राफ बना दूँ क्या इसे मिटा के? यहाँ तुम्हारे पास तो वो वीडियो भी रहेगी, फ़ोटो खींच लेना, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मेरी लैंग्वेज है सोचने की, तुम अपने आप बना सकते हो इसको, ठीक है। तो ज़रा इसको देखो, देखो बेटा ध्यान से, ग्राफ कैसा हो? ग्राफ मेन है, ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ x वर्सेस, तो x वर्सेस मैटिफिल के बीच में, मैटिफिल के बीच में, क्यों बेटा? x अगर 0 हो जाता है यहाँ पर तो मैटिफिल हो जाता है सबसे ज़्यादा। अब x की वैल्यू बड़ी होगी तो मैटिफिल की वैल्यू कम होगी। दिस इज द ग्राफ। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इधर जाओगे तो मैटिफिल कमज़ोर होगा, इधर जाओगे उधर जाओगे तो मैटिफिल कम होगा। अब समझ आ गया नहीं आ गया? ठीक है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन b एंड x। क्लियर? तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है हमारा, ये पॉजिटिव एक्सिस। क्या बच्चों, कोई प्रॉब्लम? सब कुछ क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से, और इसका मैंने हर पॉइंट क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको।